और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ सीएम की बची कुर्सी। छत्तीसगढ़ में सियासी रस्साकशी में स्थिरता दिख रही है। कांग्रेस विधायकों के चेहरे पर खुशी है। सीएम के सिर पर मुख्यमंत्री का ताज सजा रहेगा। ढाई साल के फॉर्मूले के तहत छत्तीसगढ़ की सियासत में खलबली मच गई थी। प्रदेश से लेकर नेशनल मीडिया तक यह खबर चर्चा में बनी रही। यहां तक कि आशंका जताई जा रही थी कि छत्तीसगढ़ की सियासत में बड़ा बदलाव हो सकता है, मगर अब इस पर ब्रेक लगता दिख रहा है। भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कांग्रेस विधायकों का दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन रंगला दिया है। भूपेश बघेल को समर्थन देने के लिए विधायकों के साथ प्रदेश के 5 महापौर शाम की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच गए थे। एक तस्वीर भी दिल्ली से सामने आई जहां सीएम भूपेश बघेल और विधायकों से घिरे हुए थे। वहीं कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकले सीएम बघेल मीडिया के सवालों को टालते हुए उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह हमने राहुल गांधी को रायपुर आमंत्रित किया है, उन्होंने सहमति दे दी है। बता दें कि कांग्रेस नहीं बदलेगी छत्तीसगढ़ में सीएम, और लगातार जिस तरीके से सियासी हलचल बनी हुई है, अब कह सकते हैं कि भूपेश बघेल की जो कुर्सी है वो बच गई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार सियासी हलचल बनी हुई है और कहने वाली बात यह है कि जो सीएम की कुर्सी है वो बचती हुई नजर आ रही है, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे रोहित। कल राहुल गांधी से और जो प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बैठक हुई। उसके बाद जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उन्होंने रायपुर आने का न्योता राहुल गांधी को दिया है। अगले हफ्ते राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं। इसको लेकर उनके आने के बाद ही ये माना जाएगा कि इस मामले का पूरी तरीके से पटाक्षेप हो चुका है। पहले राजनीति से पहले, इस पर बात करने से पहले हमें ये जो 5 दिन का घटनाक्रम है उसको समझना बेहद ही जरूरी है। इसके लिए मैं आपको सोमवार की देर शाम ले जाना चाहूंगा। सोमवार की देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक कॉल आता है जिसमें उनको कहा जाता है कि आप हाईकमान के सामने पेश होइए। वहीं प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद रहेंगे इसके, और वहीं टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में कई अहम फैसले होंगे, जिसके बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होते, जहां पे वो प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, राहुल गांधी और जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव है उनके साथ में एक बैठक होती है। लगभग 2 घंटे की यह बैठक चलती है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देर शाम वापस राजधानी रायपुर पहुंच जाते हैं। जब वो राजधानी रायपुर में पहुंचने के बाद जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, शक्ति प्रदर्शन करते हैं। जो ये शक्ति प्रदर्शन होता है वो उसी समय कई सवालों को जन्म दे देता है, जिसके बाद अगर जो क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे भी पहले कई बार जो है दिल्ली गए हैं, वहां से लौटे हैं, लेकिन किसी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। लेकिन राजधानी में मंगलवार को एक शक्ति प्रदर्शन जब देखा गया तो कहीं ना कहीं कई सवाल जन्म हो गए। ये सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर जो 2.5 साल का फॉर्मूला था उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको लेकर सभी में जो मीडिया में भी उसमें भी बात ये निकली और जो प्रदेश में है ये बात पूरी तरीके से फैल गई कि जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही आगे ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब जो ये जो घटना है इसमें तेजी एक बार फिर से गुरुवार को देखी जा सकती है। बुधवार का दिन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से बीत गया, लेकिन गुरुवार को एकाएक जो विधायक है, छत्तीसगढ़ के विधायक हैं, लगभग 53 से ज्यादा विधायक दिल्ली की ओर रवानगी होना शुरू हो गए, जिसके बाद से जो तेजी है एक बार देखा गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी जो है हाईकमान से मैसेज आया कि वो भी दिल्ली पहुंचे, जहां पे लगभग कल की बात करें तो कल लगभग 3 घंटे से ज्यादा के समय का मैराथन बैठक वहां पे हुआ है, जिसपे ये जो पहले तो जो वहां पे राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी, उनके साथ लगभग 2 घंटे तक बैठक चली, जिसके बाद प्रियंका गांधी निकल गई तो वहीं राहुल गांधी से 1-to-1 चर्चा की गई। इसके बाद जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब बैठक के बाहर निकलते हैं तो उनका एक बयान सामने आता है कि जो छत्तीसगढ़ की राजनीति है, जो विकास कार्य है, इसको लेकर चर्चा की गई। उसके साथ ही उन्होंने जब 2.5 साल सीएम फॉर्मूले को लेकर कहा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ऐसी कोई फॉर्मूले की बात तो हुई नहीं है। वही बात करते हैं जब उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया हुआ है। इससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके बाद एआईसीसी के मुख्यालय पहुंचे, जहां पे विधायक भी पहले से पहुंचे हुए थे। उन्होंने विधायकों की बात करें तो विधायकों ने पहले प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात, कई विधायकों ने अपनी बातें रखी, वहीं पे कई लगभग उनकी भी पीएल पुनिया से लगभग 1 घंटे से ज्यादा के समय का बैठक चली, जिसके बाद सभी विधायक एआईसीसी के लिए निकल गए। वहीं देर शाम पे एआईसीसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही पहुंचे और इस मामले की जो है वो एआईसीसी में बैठक चली। तो इससे यह माना जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो उसको देख के ये माना जा रहा है कि
छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो अभी कुर्सी का जो एक संग्राम है वो कुछ दिनों के लिए शांत हो गया है। अब जैसे राहुल गांधी 4 दिनों बाद, ये कहा जा रहा है कि 4 दिनों बाद राहुल गांधी छत्तीसगढ़ की धरती पर पहुंचेंगे, जहां पे इस मामले के पूरी तरीके से पटाक्षेप होता नजर आएगा। लेकिन उससे पहले जो ये घटनाक्रम है इस पर नजर डाले तो छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कल देर शाम जो महापौर है और जो जिला अध्यक्ष है उनकी भी एक टुकड़ी दिल्ली के लिए रवानगी हुई है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि आज राजधानी के कुछ और जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये देखा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली से वापस भी लौट रहे हैं, तो ये माना जा सकता है कि एक तरह से जो है वो कुछ दिनों के लिए सियासी को एकदम विराम दिया गया है, सियासत को। लेकिन जब राहुल गांधी एक बार छत्तीसगढ़ की धरती पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे मामले की पटाक्षेप होते उस समय नजर आएगा। जी रोहित, इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का क्या रिएक्शन सामने आया है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का परसों एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि जो कप्तान होता है, कप्तान की अहम भूमिका टीम में होती है, लेकिन जो उनके जो साथी प्लेयर्स होते हैं उनका भी जो कप्तान बनने का मन रहता है वो रहता ही है और वो कप्तान बनना चाहते हैं। तो इससे स्वास्थ्य मंत्री के टीएस सिंहदेव के जो बयान है उसे तौर पर देखा जाए तो उन्होंने ये बात तो खारिज नहीं की कि 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले को लेकर ऐसी कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा, ये कहने का मकसद था कि जो दूसरे प्लेयर है उनका भी मंशा ये रहती है कि जो है ना कप्तान बन सके। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से ये बात यही साथ ही साथ उन्होंने 2.5 साल के फॉर्मूले को खंडन भी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले की बात हुई है वो जरूर तौर पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पदाधिकारी उनके सामने जरूर हुई है। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है उस पर साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि जो विकास कार्य है उसको लेकर चर्चा की गई, कई अहम राजनीतिक घटनाक्रम जैसे 2023 के चुनाव इसको लेकर भी चर्चा की गई। लेकिन कहीं ना कहीं 2.5 साल के सीएम फॉर्मूला गरमाया हुआ अभी भी जारी है। जी फिलहाल तो यही लगता है कि जो कप्तानी है वो सीएम भूपेश बघेल के हाथ में ही है। फिलहाल इस के लिए शुक्रिया रोहित। पूरी जानकारी के लिए बता दें कि भूपेश बघेल की जो कुर्सी है उस पर लगातार सियासत गर्मा गई थी और कांग्रेस नहीं बदलेगी छत्तीसगढ़ में सीएम। लगातार अब ये खबर सामने आ रही है जो कप्तानी है वो सीएम भूपेश बघेल के पास ही रहेगी। और अब दिल्ली से खबर है जहां शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है। दिल्ली से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की है 1 सितंबर से दिल्ली के स्कूल खुलेंगे।